गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग डिजी भारतम पाठ पढ़ रहे थे और ये पाठ मैंने आपको आधे से ज़्यादा पढ़ा दिया था। आज मैं सारांश रूप में, सारांश नहीं अनुवाद ही बल्कि, लेकिन फिर से बताऊंगी। संस्कृत वाला हिस्सा नहीं पढ़ूंगी, जितना मैं पढ़ा चुकी थी उतने का खाली, और उसके आगे जब मैं बताऊंगी फिर मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगी। और आशा है समझ में आ गया होगा और लिखित कार्य भी आप लोगों ने किया होगा, क्योंकि जब लिखते रहेंगे तभी आपको पूरी तरीके से स्पष्ट होगा, अन्यथा समस्या आती ही रहेगी। ठीक है बच्चों, तो ये हिंदी वाला हिस्सा छोड़ करके हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ संस्कृत से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू हो रहा है आपका ये पैराग्राफ? अद्य संपूर्णे विश्वे, क्लियर, यहीं से शुरू कर रहे हैं। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनाई देती है। इस शब्द का क्या भाव है, यह मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था और विद्या श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। बाद में तालपत्र पर और भोजपत्र पर लेखन कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तन काल में कागज़ और लेखनी के आविष्कार से सभी मनोगत भावों को कागज़ पर लिखना आरंभ हुआ। टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखित सामग्री छप कर बहुत समय तक सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक तकनीक से प्रगति यात्रा फिर आगे बढ़ी। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से सफल होते हैं। समाचार पत्र, पुस्तकें या समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यम से पढ़ते और लिखते हैं। कागज़ के उद्योग में वृक्षों की उपयोगिता से या उपयोग से वृक्ष कटते थे, परंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों के कटने में कमी होगी, यह विश्वास है। इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। ये क्लियर हुआ बेटा पेज? अब नेक्स्ट पेज पे चलिए। नेक्स्ट पेज है अधुना। आजकल बाज़ार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि सभी स्थान पर या सब जगह रुपयों के स्थान पर ग्रहण किए जाते हैं और बैंक के सभी कार्य कंप्यूटर से संपन्न होते हैं। अनेक प्रकार के ऐप के प्रयोग से मुद्राहीन विनिमय में सहायता है। अनेक प्रकार के ऐप तो आप लोग समझते ही हैं बहुत अच्छे से, तो वो जिनके द्वारा पेमेंट होते हैं, तो उनसे मुद्राहीन विनिमय में सहायता या अनेक प्रकार के ऐप मुद्राहीन विनिमय में सहायक हैं। क्लियर बेटा? फिर कहीं भी यात्रा करनी हो
कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल यात्रा टिकट, वायु यात्रा टिकट आज अनिवार्य नहीं है। सभी टिकट हमारे मोबाइल यंत्र के ईमेल स्थान पर सुरक्षित होते हैं, जिन्हें दिखाकर हम आसानी से यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती है। सभी स्थान पर कार्ड माध्यम से, ई बैंक माध्यम से शुल्क दे सकते हैं। ठीक है, इसमें बेटा ये जो नीचे से दूसरी लाइन है, ये जो लिखा है उपचारार्थम, ये वर्ड है, दो वर्ड है इसमें, उपचार अर्थम। उपचार आप समझते हैं, इलाज कराना। उपचार अर्थम, उपचार के लिए। और उसके बाद ये जो वर्ड है आवश्यकता अद्य, इसमें भी वही अभी मैंने बोल भी दिया, आवश्यकता प्लस अद्य। आवश्यकता आप समझते हैं, अद्य माने आज। और उसी के अगले वर्ड में भी दो वर्ड हैं, न अनुभूयते। न माने नहीं और अनुभूयते मतलब अनुभव की जाती है या अनुभव होती है। ठीक है, और फिर ये भी चल दूरभाष यंत्रम आदाय, मतलब चल दूरभाष यंत्रम क्या हो गया, मोबाइल, आदाय लेकर सभी कार्य। अच्छा, ये नेक्स्ट पैराग्राफ है, अभी बता रही हूँ मैं इसको, देखो। तद दिनम न अति दूरम, इसमें भी देखिए दो वर्ड हैं। तद दिनम वह दिन, न नहीं, अति दूरम अधिक दूर है, यदा जब, वयम हम, हस्ते हाथ में, एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम, चल दूरभाष यंत्र मोबाइल फ़ोन, आदाय लेकर, सर्वाणि कार्याणि सभी काम, साधयितुं करने में, समर्थाः समर्थ भविष्यामः होंगे। वह दिन अधिक दूर नहीं है जब हम हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्र लेकर सभी कार्य करने में सफल होंगे। वस्त्र पुटके जेब में, रूप्यकाणां रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक, इति अन्योः, इति अन्यो माने ये दोनों, आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इन दोनों की आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तकानां पुस्तकों की, समाचार पत्राणां समाचार पत्रों की, अनिवार्यता ज़रूरत, समाप्त प्राय भविष्यति, समाप्त प्राय हो जाएगी। समाप्त प्राय मतलब लगभग समाप्त हो जाएगी। पूरा क्या होगा, पढ़ने के लिए पुस्तकों, समाचार पत्रों की ज़रूरत लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखन अर्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकायाः कॉपी की, कागदस्य वा या कागज़ की, नूतन ज्ञान अन्वेषण अर्थम। देखिए 4 शब्द हैं इसमें, नूतन
नया ज्ञान, ज्ञान आप समझते हैं, अन्वेषण ढूंढने के अर्थम लिए। नया ज्ञान के अन्वेषण के लिए या ढूंढने के लिए शब्दकोशस्य अपि, शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ से फिर से देखिए लेखन अर्थम से, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका या कागज़ की, नया ज्ञान ढूंढने के लिए शब्दकोश की आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक मानचित्र की आवश्यकता का अनुभव भी नहीं होगा। हर वर्ड का मीनिंग देखिए। अपरिचित मार्ग का ज्ञान के लिए, अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए, ज्ञान अर्थम वर्ड है यहाँ पे। अपरिचित आप समझते हैं, मार्ग का भी आप समझते हैं। तो अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक की, किसी गाइड की, मानचित्र की, और मानचित्र की मतलब कोई ऐसा गाइडिंग मैप हो, आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। सेंटेंस क्या हुआ? अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक मानचित्र की आवश्यकता का अनुभव भी नहीं होगा। एतत् सर्वं, यह सब, एकेन एव यंत्रेण, एक ही यंत्र से कर्तुम शक्यते, कर सकते हैं। यह सब एक ही यंत्र से कर सकते हैं। शाकादि क्रयार्थम, शाक आदि के खरीदने के लिए, क्रय माने खरीदना, शाक आदि के खरीदने के लिए। फल क्रयार्थम, फल खरीदने के लिए। देखिए शाकादि क्रय अर्थम, फल क्रय अर्थम, क्रय माने खरीदना, अर्थम माने लिए। तो सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल आदि खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम गृहों में, विश्राम गृह आप होटल, धर्मशालाएं किसी को भी कह सकते हैं। तो विश्राम गृहों में कक्ष, कमरा निश्चित करने के लिए। चिकित्सालये, चिकित्सालय में। शुल्कम प्रदातुम, शुल्क देने के लिए। विद्यालय में और महाविद्यालये च अपि, विद्यालय में और महाविद्यालय में भी शुल्क देने के लिए। किम बहुना, अधिक क्या कहें। दानम अपि दातुम, दान भी देने के लिए। चल दूरभाष यंत्रम एव, मोबाइल फ़ोन ही अलम पर्याप्त है। पूरा सेंटेंस फिर से देखो बेटा। सब्ज़ी आदि खरीदने के लिए या शाक आदि खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहों में कमरा निश्चित करने के लिए, चिकित्सालय में फीस देने के लिए, विद्यालय में और महाविद्यालय में फीस देने के लिए। अधिक क्या कहें, दान भी देने के लिए मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है। आजकल आप देख रहे हैं ना, पीएम केयर्स में कितने लोग दे रहे हैं, सब मोबाइल से ही हो जा रहा है। डिजी भारतम इति, डिजी भारतम यह, अस्याम दिशि इस दिशा में, वयम भारतीयाः हम भारतीय, द्रुत गत्या, द्रुत माने तेज,
गत्या मीन्स गति, अग्रेसरामः आगे बढ़ रहे हैं। डिजी भारतम की दिशा में हम भारतीय तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर है? इस तरह आपका ये पार्ट पूरा होता है। अनुवाद आशय समझ में आ गया होगा आपको, देख लीजिएगा। जब अनुवाद पूरा हो जाएगा तो आप क्या लिखेंगे? वर्ड मीनिंग्स तो मैंने आपको पहले ही लिखने के लिए दिया था, और याद है ना आपको मैंने जिज्ञासा का अर्थ क्या बताया था? जानने की इच्छा, जो कि बुक में गलत है, इसलिए जानने की इच्छा नोट डाउन। बाकी सब ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न उत्तर पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति? कहाँ डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है? बताइए कहाँ होती है? बिल्कुल लेसन शुरू ही हो रहा है इसी से। आप देखिए ध्यान से, फर्स्ट सेंटेंस ये, अद्य संपूर्णे विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। फर्स्ट लाइन है लेसन की, मिल गया आपको? ये देखिए ये वाला, ये पंक्ति पूरी, संपूर्णे विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। ठीक है, तो ये आपका क्या है? फर्स्ट आंसर। फिर सेकंड आंसर है आपका, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते? किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता बदलती है? इसका क्या होगा आंसर? काल परिवर्तनेन सह। काल परिवर्तनेन सह मतलब क्या हुआ? समय परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता बदलती है। ये देखिए, ये आपकी बुक का थर्ड सेंटेंस है। ये देखिए, काल परिवर्तनेन सह मनुष्यस्य आवश्यकता परिवर्तते, मिल गया सेकंड सेंटेंस में। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज थर्ड क्वेश्चन, आपने वस्तूनां क्रय समय केषां अनिवार्यता न भविष्यति? आपने मतलब बाज़ार में वस्तुओं को खरीदने के समय में किसकी आवश्यकता नहीं होगी आगे के लिए? तो बाज़ार में वस्तुओं को खरीदने के समय में केशाम शब्द हट जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? रूप्यकाणाम अनिवार्यता न भविष्यति। ये कहाँ पे है आपके? ये, आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। गॉट इट? ये आपका सेकंड पेज जो शुरू हो रहा है उसकी फर्स्ट लाइन में है। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। क्लियर? इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये, कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते? किस उद्योग में वृक्षों की उपयोगिता होती है? इसमें कस्मिन् हट जाएगा और क्या हो जाएगा? कर्गदस्य उपयोग। कर्गदस्य ये आपके कहाँ है बताइए? यहाँ कर्गद उद्योगे लिखा है ना, पर आपको ये वर्ड नहीं लिखना है,
आपको क्या लिखना है, कर्गदस्य उपयोगे। ठीक है, क्योंकि आपको एक्चुअली लिखना है कागज़ के, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कर्गदस्य उपयोगे। फिर है अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी काम किससे संपादित होते हैं या सफल होते हैं। तो यहाँ केन शब्द हट जाएगा, पूरा आपका बुक का ही रहेगा, क्वेश्चन से सेंटेंस। केन की जगह क्या हो जाएगा, चल दूरभाष यंत्रेण। एक साथ लिखेंगे सारे शब्द, चल दूरभाष यंत्रेण। ये सारे आंसर्स मैं आपके मटेरियल में लिख करके रख भी दूंगी, आप लोग उससे चेक करके एक एक हलंत विसर्ग की स्पेलिंग पर ध्यान देते हुए ही लिखिएगा। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितान प्रश्नान, नीचे लिखे प्रश्नों को पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। तो ये क्या होगा, आपको पिछला भी पूर्ण वाक्य में करना है, वन वर्ड आंसर का पैटर्न नहीं है हम लोग के बोर्ड में। ठीक है, तो वो भी फुल सेंटेंस में लिखना है, ये भी फुल सेंटेंस में लिखना है। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। इसका आंसर है श्रुति परंपरया। श्रुति परंपरया की स्पेलिंग आपको देखिए बहुत शुरू में ही कहीं ये वर्ड आया है, ये श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। देखा आपने, यही आंसर में भी आपको लिखना है कि प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। कथम हटके श्रुति परंपरया। वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनता यास्यति। वृक्षों के काटने में कैसे न्यूनता आई है, कैसे कमी आई है। तो कैसे आई है, चल दूरभाष यंत्रेण उपयोगेन। ठीक है, ये लिख सकते हैं, या आपका एक आंसर इसमें बुक से ही मैं बता देती हूँ आपको। आपका क्वेश्चन था कागज़ में कमी कैसे आई है। ये देखिए लास्ट में यहाँ पे संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण। ठीक है, क्लियर हुआ। कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से, बुक से ही लीजिए तो सिंपल रहेगा आंसर। संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति। लेकिन आपको न्यूनता भविष्यति नहीं लिखना है, आपको क्वेश्चन से ही जोड़ना है। तो क्या होगा, न्यूनताम यास्यति। क्लियर। वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनता यास्यति। वृक्षाणां कर्तनं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण न्यूनतां यास्यति। ठीक है। फिर चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालये रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। कस्य हटके क्या हो जाएगा, रूप्यकाणाम्। ये स्पेलिंग मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। फिर है वयम कस्याम दिशि अग्रे सरामः। ये आपकी लास्ट लाइन है सेंटेंस इसकी लेसन की। हम किस दिशा में, डिजिटल, डिजि भारतम इति दिशि वयम भारतीयाः अग्रे सरामः। डिजि भारतम की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद प्रश्न है वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति। फिर वही रूप्यकाणाम ही आंसर है कि जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी,
वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। क्लियर? तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है। आंसर्स मैंने अभी कहा मैं लिख के मटेरियल में डाल भी दूंगी, आप देख के बिल्कुल सही हलंत विसर्ग के साथ में करिएगा। इसके बाद 1 और 2 के बाद में खाली जो मैं बता रही हूँ ना, आपको बस वही क्वेश्चंस करने हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फिल इन द ब्लैंक्स हैं और इसमें आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो क पुस्तकम देहि, तो ये क्या हो जाएगा? छात्राय। छात्राय, ये भी आंसर्स मैं लिख दूंगी क्वेश्चन नंबर से, आप देखिएगा। छात्राय पुस्तकम देहि, अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, और लतायै, लता स्त्रीलिंग वर्ड है तो चतुर्थी एक वचन क्या हो जाएगा? लतायै पठनम रोचते। देन नेक्स्ट है रमेशः सुरेशाय अलम सुरेशाय, एंड देन अध्यापकाय नमः। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 7 आपको कॉपी में करना है। और इसके बाद में देखिए जो लास्ट में दिए हुए हैं ये वर्ड्स, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और ये प्रत्यय तुमुन, तो इसको आपको पढ़ना है, समझना है। जैसे भोक्तुम इच्छा बुभुक्षा, मतलब जो ये आपके था ना, मैंने कहा था जानने की इच्छा, जिज्ञासा, तो ये 3 शब्दों के लिए एक शब्द है। तो ये आपको वर्ड्स जानना चाहिए, पता होना चाहिए। और दूसरा जो ये दूसरे में दिया हुआ है, तुमुन प्रत्यय में तुम शेष बचता है, ये प्रत्यय के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। यह प्रत्यय के लिए मतलब इसको ये समझिए कि जैसे जिसमें भी तुम लग जाएगा बाद में, उसका मीनिंग के लिए करके होगा। जैसे पठ धातु आपको पता है, सबसे आसान, पठ माने पढ़ना। पठ में अगर हम तुम लगाते हैं पठितुम बनता है और अर्थ क्या हो जाता है? पठितुम। क्लियर? लिख में तुम लगाते हैं तो लिखितुम बनता है और अर्थ क्या हो जाता है? लिखने के लिए। तो ये दोनों क्वेश्चन नंबर 1 और 2 योग्यता विस्तार में आपको पढ़ने हैं। अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। और ये मैं क्या क्या कॉपी में करना है, क्या पढ़ना है, ये मैं असाइनमेंट में लिख दूंगी, आप फिर से देख लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर्स को बहुत ध्यान से करिएगा। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू।